मित्रों, कई लोग एक प्रश्न ये सबसे बड़ा करते हैं और इस प्रश्न को हम भी सोचते हैं तो थोड़ा सा हमें भी सोचने पर विवश होना पड़ता है। देखिए, कई ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न अपने माता पिता से करते हैं कि उन माता पिता को उनकी बातें उनके मन को छू जाती हैं। वैसे बच्चे होते ही हैं भोले, उनको क्या पूछना चाहिए और कैसे प्रश्न करने चाहिए ये उनको ज्ञान नहीं होता है। लेकिन उनका जो प्रश्न होता है उस प्रश्न को सोचने पर आप विवश हो जाते हैं। देखिए, कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं अपने माता पिता से ये पूछती हैं कि उनको भाई कब मिलेगा, उनको एक भाई चाहिए। तो एक ऐसा सवाल होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूछते हैं अपने माता पिता से कि उनको एक बहन चाहिए, उनको बहन कब मिलेगी। देखिए, बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई बच्चा है, किसी बच्चे को कोई खिलौना खेलता हुआ देखता है तो उसकी जिद माता पिता से करता है कि हमें वही खिलौना चाहिए जो उस बच्चे ने लिया है। तो बच्चों की जिद होती है। उसी प्रकार वो अपनी जैसे कन्या है तो भाई के लिए वो जिद करती है माता पिता से कि उनको एक भाई चाहिए। और यही प्रश्न हमारे पास भी आते हैं। तो देखिए, इसमें अब इसमें यही हम कर सकते हैं, जैसे जिनके पास जन्म तिथि नहीं होती है, अपनी निजी जन्म तिथि नहीं है और पुत्री की है, पुत्री की उनकी जन्म तिथि है या पुत्र की जन्म तिथि है। हमने पहले भी वीडियो में इसकी जानकारियां दी हैं और कुंडली के आधार से दी हैं। और देखिए, पहले भी नहीं, हमने 4-5 वर्ष पहले भी बहुत सी कुंडलियां पुत्रियों की बनाकर लोगों को दी थी और उनका रिजल्ट भी हमने देखा था। दी गई जानकारी के अनुसार जैसे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो व्हाट्सएप आते हैं वो व्हाट्सएप 4-5 वर्ष 7-8 वर्ष पुराने व्हाट्सएप, उनकी सभी जानकारियां, उनकी डाटा सभी हमारे पास सुरक्षित होते हैं। तो कोई भी कभी भी कोई संदेश करता है जो एक बार जानकारी ले चुका है तो उसका जो डिटेल्स होते हैं वो सब भी हमारे पास आ जाते हैं। जैसे किसी भी जातक की जो जन्म लग्न चक्र होता है, लग्नांक चक्र, उसका तीसरा भाव भाई बहन के योग के विचार के लिए देखा जाता है कि उस जातक की या जातिका के जन्म लग्न चक्र में भाई बहन का योग क्या बन रहा है, उसमें कौन से कारक ग्रह योग है, उन ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। इसके बाद कुंडली का जो अष्टम या नवम भाव होता है उसके उसमें स्थित ग्रहों की छाया जो होती है वो भी लग्न के तीसरे भाव तक जाती है। तो उसका भी विचार किया जाता है और इन दोनों के विचार अनुसार उस जातक या जातिका के जीवन में भाई बहन का सुख है या नहीं है, इसकी पूर्णता जानकारी मिल जाती है। और अगर तीसरे भाव में कोई ऐसे ग्रह हैं, कुर ग्रहों की दृष्टि है या कुर ग्रह स्वयं वहां बैठे हैं, तो उस जातक या जातिका के भाई बहन के योग में भी बाधा होती है। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि उसका उपाय आपको करना चाहिए जिससे बाधाएं ना हो। यानी उसके तीसरे भाव में जो भाई और बहन के योग विचार के लिए देखा जाता है उसमें कोई दिक्कत या बाधा तो नहीं है, कुर ग्रह की युक्ति किसी अच्छे ग्रहों के साथ बनी हुई है। तो दिक्कत होती है कि उस जातक को भाई या उस जातिका को बहन प्राप्त करने में मतलब जातिका को बहन और जातक को भाई प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। तो इसके लिए उसका लग्नांक चक्र देखा जाता है और इसके बाद देखिए दशा पद की स्थिति होती है। जैसे दशा भोग स्थिति, दशा पद की स्थिति और एक नक्षत्र का चरण, ये भी देखा जाता है कि इन दशा भोग स्थिति और जन्म नक्षत्र योग चरण उसके क्या बन रहे थे। बच्चे जन्म लेते हैं, कोई भी जीव जन्म लेता है तो उसका सबसे मुख्य होता है नक्षत्र का चरण और दशा भोग स्थिति। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। इनके अनुसार भी कुछ जानकारियां निकाली जाती हैं देखकर और समझकर। तो यही, जैसे हमने बताया कि यही चीजें मुख्य रूप से इसके लिए देखी जाती हैं। तो इससे ये पता लगता है कि उसको उस जातक या जातिका को, कन्या या पुत्र को भाई या बहन का सुख प्राप्त होगा या नहीं, उसकी लग्न चक्रांक की कुंडली से पता लगता है। साथ में कोई बाधाएं हैं तो उसके उपाय भी होते हैं और वो उपाय भी आपको करने चाहिए। तो ये कुछ मुख्य बातें होती हैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए। और इसके लिए जरूरी होता है कि उसका डिटेल्स देखा जाए, तभी कोई जानकारी इस संबंध में सही आपको बताई जा सकती है। हालांकि एक
कुंडली भी हम बना कर देते हैं। भाग्यफल, उसके पूर्ण भागफल, उस यानी कन्या या पुत्र के पूर्ण भाग्यफल, उसका भाग्यफल कैसा रहेगा, उसका जीवन चक्र कैसा रहेगा, नौकरी, व्यवसाय, क्या कुछ उसके जीवन में रहेंगे, सभी कुछ आपको बता